सो हेलो गाइज, अभी-अभी एक अपडेट आया हुआ है सेबी की तरफ से। मोतीलाल ओसवाल ने इसमें मेल दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें कि मोतीलाल ओसवाल में अगर आप इन्वेस्टेड हैं और बेसिकली अगर आप इनकी ये वाली स्कीम में हैं जो माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड है, अगर उसमें आप इन्वेस्टेड हैं जो कि स्मॉल कैप से नीचे की कंपनी मानी जाती है, तो आप बेसिकली ये उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। फर्दर इन्वेस्टमेंट सेंस क्या है? फर्दर इन्वेस्टमेंट का सेंस ये है कि आप इसमें कोई भी लमसम अमाउंट या कोई भी सिस्टमैटिक अमाउंट अगर आप एसआईपी वगैरह करते हैं, तो उसमें आप कंटिन्यू नहीं कर पाएँगे क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये स्कीम है वो अब डिसकंटिन्यूड रहेगी। देखिए यहाँ पे डिसकंटिन्यूड रहेगी जब तक फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन इनको सेबी की तरफ से या नहीं मिलता है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं 250 इस वाले फंड में पर्टिकुलर, तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको सजेशन देता हूँ क्योंकि मैं भी इनमें इसमें इन्वेस्टेड हूँ। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने पैनल पे और पैनल पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैं उसमें क्या करूँगा। देखिए मैं पर्सनली ग्रो यूज़ करता हूँ, तो ग्रो पे मैं आपको दिखा देता हूँ अभी के समय पे मैं क्या करने वाला हूँ। अभी मैं अगर जैसे म्यूचुअल फंड का ये मैं अगर ओपन करता हूँ, तो आपको डैशबोर्ड में साफ-साफ दिखेगा कि ये वाला जो फंड है हमारा वो 250 माइक्रो कैप, इसमें हमने 32,385 रुपए का अब तक कर लिया है इन्वेस्टमेंट। तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए अगर आप इसको रिडीम करना चाहते हैं तो यहाँ से सॉरी, यहाँ से आप पूरा रिडीम कर सकते हैं अपने फंड को, ठीक है। यहाँ पे एग्जिट लोड आपका यहाँ पे कितना लगेगा वो बता देगा यहाँ पे फंड आपको पर्टिकुलर। जैसे ही आप करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एग्जिट लोड दिखेगा और यहाँ से रिडीम ऑल करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। बट अगर आपको एग्जिट नहीं करना है तो आप एक ऑप्शन कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे एसआईपी में जाएँगे। एसआईपी में जाने के बाद आपका जो भी अमाउंट कटता है ये दिख दे देगा यहाँ पे, कौन से अमाउंट के कौन से एसआईपी है। अगर आपको ये वाली दिखेगी फंड, तो ये 2000 रुपये की एसआईपी होती है जिसका जो नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट डेट है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि ये वाला जो है 18 को 4 फरवरी को कटेगा। जो है 18वां हमारा जो है वो एसआईपी होगा। तो इसमें हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ऊपर देखेंगे आप, तो आपको कैंसल का मिलेगा यहाँ पे, कैंसल एसआईपी, यहाँ पे आप जा सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल एसआईपी में जाने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं वांट टू पुश इन्वेस्टिंग, यहाँ पे रीज़न दे सकते हैं आप अपना। यहाँ पे एक रीज़न पूछेगा तो वांट टू पुश इन्वेस्टिंग कर करके यहाँ से आप अपना कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है ना। तो ये कर सकते हैं, या तो आप इसी को ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई भी एसआईपी अब नेक्स्ट नहीं कटेगी। और ये जो आपका अमाउंट यहाँ पे जो है जिस पे आप इन्वेस्टेड है, यानी मैं अगर यहाँ पे इन्वेस्टेड हूँ तो ये ऐसे का एज इट इज़ पड़ा रहेगा और मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे जो इन्वेस्टमेंट का होगा वो आपको दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। और नहीं तो आप अगर चाहें तो आपकी मर्ज़ी, यहाँ से आप रिडीम भी कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया यहाँ पे पूरी डिटेल आपकी दी हुई है और यहाँ पे जो है आप जा करके और रिडीम, सिंपली रिडीम कर सकते हैं। रिडीम में अगर आप चाहें तो पूरी पूरी यूनिट को यहाँ पे रिडीम कर सकते हैं ₹19.49 का एग्ज़िट लोड लगा के, ठीक है। तो ये हो सकता है। तो थैंक यू सो मच। आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इसके साथ क्या करने वाले हैं। क्या आप इन्वेस्टमेंट फर्दर करने वाले हैं या उसको छोड़ने वाले हैं? या फिर आप यहाँ से जो एसआईपी है उसको कैंसल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। बाय बाय।